अपने दुश्मन की मेंटालिटी और माइंडसेट को समझिए। इस वक्त जो हमने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पोस्चर लिया है, डिफेंसिव, सरेंडरिंग, पैसिफिस्ट, इसके बाद वो अटैक करेगा आपके ऊपर। याद रख लीजिए मेरी बात। मैंने क्योंकि आज कुछ अखबारात पढ़े तो उसमें इंडियन फौजियों के भी हाँ, मैंने तो आपको सबसे पहले बताया कि ये और इजराइल एक साथ गजा में लड़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि हमने अपने सीने पे ली है, तो ये सब हमास को छोड़ के हमारी तरफ आएंगे। ये जंग तैयार है और मेरे हिसाब से अगला प्रोग्राम हम दौराने जंग कर रहे होंगे। जंग का दौरानिया मैंने आपको 72 घंटे बताया, 73वां घंटा होना तो मेरा गिरेबान पकड़। जरा सेनेटर फैसल रजा अब्दी जब इतनी दलील से बात कर रहे हैं तो क्या हसन नसरुल्लाह इस बात का इंदिया देंगे, या फिर अभी जो सूरत हाल बनी है ईरान के अंदर, वहां से भी कुछ मजीद बातें सामने आ कि पाकिस्तान और इंडिया की जब आपस में जंगें हुई हैं तो दुनिया का कौन सा मुल्क आया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए? हमने हमेशा तन्हाई इंडिया को मार के ठोका है, चाहे वो कारगिल हो या 65 या 71 में हमें जो नुकसान हुआ, जो हम लड़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो ओहो जी, बड़े टेक्निकल फौजी हैं, बड़ी महारत है जी इजरायली फौजियों में, बड़े ताकतवर फौजी हैं जी, इनसे कौन लड़ेगा जी। लेकिन इंडिया वालों, जब मैदान सजा ऑफिशियली जमीनी जंग का, हमास के साथ मैदान सजा, हिजबुल्लाह के साथ मैदान सजा, तो ये तो फौजी तो निकले नहीं, ये तो बिल्लियां निकली, पूसी कैट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देख लिया है, आज पाकिस्तानी मीडिया के डिबेट में कॉमेडी चल रही है। आपको आज इस वीडियो में एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में फैसल रजा इजराइल वॉर के बारे में बात कर रहा है। अब लाल टोपी भी कहाँ चुप बैठने वाला है, वो भी गज़वा हिंद के बारे में सोचता रहता है और भारत के बारे में जहर उगलता रहता है। लाल टोपी के टोपी में पता नहीं कौन सी आग लगी रहती है। लाल टोपी हर बार ये कहता है कि पाकिस्तान भारत से जीता है, लेकिन सरेंडर पाकिस्तान की आर्मी ने किया था। 93,000 सैनिकों के सरेंडर की बात हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान गिनीज बुक के रिकॉर्ड में देख सकता है। और फिर भी ये झूठे अपनी आवाम के सामने बेझिझक झूठ बोलते हैं। दूसरी तरफ फैसल रजा बोल रहा है कि अगर भारत में हिम्मत है तो अपने लोगों को इजराइल में लड़ने के लिए भेजे। और ये फैसल रजा बेचारा इतना नासमझ है कि अपनी ही जबान से खुद ही कह रहा है कि भारत की फ़ौज हमास के खिलाफ इजराइल में लड़ रही। पता नहीं फैसल रजा डिबेट में कौन सा नशा करके बैठा हुआ है। अगर इतना ही प्यार है तो पाकिस्तानी आर्मी को क्यों नहीं भेजते? पाकिस्तान ने खुद ही फ़लस्तीनियों को मारा है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अपने दुश्मन की मेंटालिटी और माइंडसेट को समझिए। इस वक्त जो हमने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पोस्चर लिया है, डिफेंसिव, सरेंडरिंग, पैसिफिस्ट, इसके बाद वो अटैक करेगा आपके ऊपर। याद रख लीजिए मेरी बात। सर, वी आर नॉट डिफेंसिव। सर, हमने फरवरी में उनको मार गिराया, हमने एलओसी पे उनके जवानों को टारगेट किया, हमने एलओसी पे एक हिंदुस्तान के एक्शन का रिस्पांस दिया, हमने सफारती तौर पे जो कुछ हिंदुस्तान ने किया हमने उसका रिएक्शन दिया, हम कहीं पीछे नहीं हटे। तो हर पॉइंट पे हम कश्मीर के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के सामने हैं। इस मौके पर आकर फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि मोदी नहीं मान रहा। सर, मोदी को आज भी मुस्लिम उम्मा अवार्ड दे रही है। ही इज इन अ स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन। सर देखिए, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया की जब आपस में जंगें हुई हैं तो दुनिया का कौन सा मुल्क आया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए? हमने हमेशा तन्हाई इंडिया को मार के ठोका है, चाहे वो कारगिल हो या 65 या 71 में हमें जो नुकसान हुआ, जो हम लड़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो कुछ हमने किया। दे मे बी अ बिगर आर्मी बट वी आर अ फाइटिंग मशीन। वी आर द मुजाहिदीन ऑफ गज़वा हिंद। हमारी पाक फौज के, हमारे शेरों और दलेरों का वो लाखों गुना ज्यादा भी हमसे हो जाए तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गज़वात में सिर्फ फौज का काम नहीं है जंग लड़ना। सर, जंग होती है तो सबको लड़ना होता है। अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो क्या ज़ैद हामिद खुद हथियार लेके फौज के शाना बशाना जंग लड़ेगा? ज़ैद हामिद ऑलरेडी दुश्मन की सफों के पीछे पहुंचा हुआ है अल्लाह के फजल से। सर, वो तो ट्विटर पे है ना। सर, वो ट्विटर पे है। मैं ऑन फील्ड बात कर रहा हूं, ऑन फील्ड। सर, पाकिस्तान का कोई शहरी अब महाज जंग से दूर नहीं रह सकेगा। और आप जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल समझ रहे हैं ना, अल्लाह की पनाह मांगे। लाइन ऑफ कंट्रोल आपके लाहौर, सियालकोट और कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, कि मुजफ्फराबाद के आसपास लड़ी जा रही हो। कोई पाकिस्तानी अब सिविलियन नहीं है, हर पाकिस्तानी को इसमें लड़ना पड़ेगा। और हम आपको सिर्फ वार्न कर रहे हैं, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें इस वक्त से कि जब जंग आपको सियालकोट, लाहौर और मुजफ्फराबाद में लड़नी पड़े। हम लोग जंग को जब तक अवॉइड करते रहेंगे
खौफ के मारे इस जंग को अवॉइड करेंगे तो हमारे नसीब में जिल्लत भी होगी और जंग भी। जंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते, दुश्मन तक ले जाएं वरना वो आपके घरों तक लेकर आए। हसन नसरुल्लाह की तकरीर बिल्कुल करीब है, जंग तैयार है, तमाम गजा से इन्होंने जंग फौजी हटा लिए अपने, ठीक हो गया। 1 लाख में से 80,000 फौजी हटा के इन्होंने जनूबी लबनान के हिजबुल्लाह पे लिया। ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि हमने अपने सीने पे लिए, तो ये सब हमास को छोड़ के हमारी तरफ आएंगे, हिजबुल्लाह की तरफ आएंगे। ये जंग तैयार है और मेरे हिसाब से अगला प्रोग्राम हम दौराने जंग कर रहे होंगे। जंग का दौरानिया मैंने आपको 72 घंटे बताया, 73वां घंटा होना तो मेरा गिरेबान पकड़ना, आप गर्क करेंगे, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। मैं इसके पॉइंटर्स भी लेती हूँ जरा। सेनेटर फैसल रजा आब्दी जब इतनी दलील से बात कर रहे हैं तो क्या हसन नसरुल्लाह इस बात का इंदिया देंगे या फिर अभी जो सूरत हाल बनी है ईरान के अंदर वहां से भी कुछ मजीद बातें सामने आ सकती हैं? अरे एक और बात सामने आई है, मैं तो आपको कह के गया था कि इंडियन फौजी लड़ रहे हैं, अब तो आलमी रिपोर्टें आ गई हैं कि यहाँ पे इंडियन फौजी इजराइल के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अभी आप ये जो एक और आपका तकल्लुम है ना अंदाज का, उस पर भी मैं बात करती हूँ। सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब, अमेरिका समेत जो है वो आलमी ताकतें अब इस सारा जो कुछ भी हो रहा है ना बहरे अमर के अंदर, उससे वो परेशान है और अपने आप को किसी हद तक बैक ऑफ भी कर रहा है अमेरिका बहुत सारे मामलात में। इस पर आपका तबसरा क्या होगा? और दूसरा इसी से मुंसलिक एक सवाल और कर लीजिए, ईरान में जो इस वक्त हालिया दहशतगर्दी हुई है और इसके नतीजे में एक नई फिजा पैदा हुई है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? ये तो दाइश और ये कबूल रहे ना, बेसिकली तो मोसाद है। मैं तो आपको बहुत पहले बोला ये अंडर कवर इसराइल है, जितने भी हैं इनका काम ही है छुप के मारना, छुप के मार। देखिए याद रखिएगा, आज से 7 अक्टूबर से पहले आपको पता था कि दुनिया यहाँ जाएगी? Obviously नहीं पता था ना, अचानक हुआ ना। अब हम सुना करते थे 7 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा इंडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया, ओहो जी बड़े टेक्निकल फौजी हैं, बड़ी महारत है जी इसराइली फौजियों में, बड़े ताकतवर फौजी हैं जी, इनसे कौन लड़ेगा जी, जी बहरी बेड़े भी आ गए जी, आप दोजे भी आ गए जी, देखो जी हमने आपके बहरी बेड़े को कैसे रवाना किया यहाँ से, आपने हरमत से। यही कहते थे ना इंडियन, बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। लेकिन इंडिया वालों जब मैदान सजा ऑफिशियली ज़मीनी जंग का, हमास के साथ मैदान सजा, हिजबुल्लाह के साथ मैदान सजा, तो ये तो फौजी तो निकले नहीं, ये तो बिल्लियाँ निकली, पूसी कैट। तो कोई मर्द भेजो लड़ने के लिए, ताकत है तो। ओ भाई ये जो आप जमीनी जंग लड़ो ना, आप ये क्या बुज़दिलों की तरह वार करते हो, कहीं पे इधर हमला कर दिया आपने, सुसाइड कर दिया, उधर सुसाइड कर दिया। भाई हमारे यहाँ ये तसव्वुर किया जाता है कि अगली जिंदगी में जाने के लिए मौत पहला कदम है, तुम उनसे लड़ रहे हो। और इस्लाम को अगर जानना चाहते हो तो ये याद रखना, इस वक्त 8 शहर हिजबुल्लाह के हमलों से खाली हो चुके, इसराइल के 4 लाख पनागज़ीन अब सहूनी हैं जो तल अबीब से लेके अश्कलोन तक के बीच मैदानों में पड़े। और ये इस्लाम की तालीमात देखो कि एक गोली उन पर फायर नहीं हुई अभी तक, एक कोई सिविलियन पे हमला नहीं किया हमने। ये तारीख का सबसे बड़ा अनमोल वाकया है और इस्लाम की हकीकी तालीमात ये है कि हम सिविलियंस पे हमला नहीं करते। जितने मारे फौजी मारे, 25,000 इसराइली फौजी हलाक हुए अब तक। मैंने आपसे कहा था कि रफा का बॉर्डर याद रखना, यहां से यहूदी भागते हुए नजर आएंगे तो मेरे अल्फाज को कैद करें। इंशाअल्लाह आप इसी महीने देखेंगे ये रफा से ही भागते हुए नजर आएंगे। अगले हफ्ते आपको इसका अमला नजर आएगा। अगर अगले हफ्ते जंग, जब भी हम बैठेंगे तो ये जंग हो चुकी होगी शुरू। तो भाई मर्द भेजो लड़ने के लिए, तुम्हारे पास है तो तुम भी, तुम्हारे तो हैं वहां पर 900 फौजी, तो तुम्हारे भी लड़ रहे हैं। मैंने क्योंकि आज कुछ अखबार पढ़े तो उसमें इंडियन फौजियों के भी हाँ, मैंने तो आपको सबसे पहले बताया कि ये और इसराइल एक साथ गजा में लड़ रहे हैं। अब ये जनूबी लबनान पे आ गए तो इंशाअल्लाह हम भी हैफा को डबो के आगाज करेंगे। और आप कह रहे हैं कि ये जो हमले हैफा डबोएंगे, हैफा अगले महीने डूबेगा इंशाअल्लाह, मेडिटेरियन सी में गर्क करेंगे इसको। अच्छा, बट टाइम कम रह गया फैसल रजा आब्दी साहब, मैं जरा बात आगे और भी करना चाहती थी, लेकिन ये जो आप हम की एक तकरार कर रहे हैं ना, मैं इसको सुन के जरा परेशान होती हूँ। ये क्या है? हमसे क्या मुराद? हमसे मुराद मैं बताता हूँ, हमास हम हैं, इस्लामी जिहाद हम हैं, फलस्तीन इस्लामी जिहाद हम हैं, हमसे मुराद आप? हिजबुल्लाह हम हैं, अच्छा। हजदल शाबी हम हैं, ज़ैनबियून हम हैं, फातमियून हम हैं, यमनी हुसी अंसारुल्लाह हम हैं, वॉइस ऑफ शौदाए पाकिस्तान हम हैं, हम सब हम हैं, हम जहाँ भी हैं हम हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।